हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2 के सारे उदाहरण और साथ में उसके प्रश्नों का क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम आरंभ करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। तो 1.3 आरंभ करने से पहले हम कुछ उससे संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें, जिसे हम उसका आधार कह सकते हैं या बेसिक कह सकते हैं, उसका पहले अध्ययन करेंगे और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.3 के उदाहरणों का अध्ययन करेंगे और बाद में उसके साथ क्वेश्चनों का भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूं कि इसके पहले जितने भी वीडियो आपने देखा होगा वो सारे वीडियो आपको समझ में आए होंगे, सारे लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। इससे पहले जो भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं इस चैनल से, सबसे पहली बात कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं और आपने एक विश्वास दिखाया हमारे ऊपर। साथ में फटाफट क्या करें, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर कर दें, जिससे उनका भी अध्ययन सुचारू रूप से क्या हो सके, संपन्न हो सके। चले बिना देर किए हुए आरंभ करते हैं। और आरंभ करने से पहले पहला इसमें पॉइंट हमारा जो आता है 1.3 का, इसमें हम समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि वास्तविक संख्या क्या होता है, उसके बाद में उसके दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। तो आपको याद हो तो वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। क्या कहा गया भाई, क्या गया कि ऐसी संख्याएं या संख्याओं का समूह जिसके अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मैंने क्या कहा, ऐसी संख्याओं का समूह जिसके अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। चलिए हम इस बात को समझ गए कि ऐसी संख्याओं का समूह है कि जिसमें परिमेय भी पाए जा रहे हैं और क्या पाए जा रहे हैं, अपरिमेय भी पाए जा रहे हैं। तो ये सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे, वास्तविक कहलाएंगे। अब इसका उदाहरण अगर हम देखें तो, या इसको अगर एक शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे वास्तविक संख्या बराबर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह। अब उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, इसका उदाहरण क्या होगा भाई, इसका उदाहरण क्या दे सकते हैं हम लोग। तो उदाहरण में जितने भी परिमेय संख्या है सब वास्तविक संख्या है। मतलब 1/2, -3/5, 6/11, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब के सब हमारे क्या है, वास्तविक हैं। और जितने भी अपरिमेय है जैसे √2, √3, √5, √7, पाई, एक्सपोनेंट, एप्सिलॉन, ये सब के सब क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय है। और यह सब अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो हमने कहा कि जितने परिमेय हैं जितने अपरिमेय हैं सब वास्तविक संख्या है, या दूसरी भाषा में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो साथ में हम चाहें तो और भी इसके उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा √3 + 1/2, 2/√3, √5 - 1, ऐसे ही आपका 7 + √7/2 इत्यादि। ये सब के सब हमारी क्या है, एक प्रकार की वास्तविक संख्याओं के उदाहरण। तो वास्तविक संख्या आपको समझ में आया क्या होता है भाई, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। अब वास्तविक संख्या समझने के बाद हमें इसका दशमलव प्रसार समझना। तो बेटा वास्तविक संख्या में के तो दो भाग हैं,
क्या क्या, एक तो है परिमेय और एक क्या है अपरिमेय। इसका मतलब है कि दशमलव प्रसार भी अगर आपको समझना होगा तो आपको परिमेय का भी दशमलव प्रसार समझना होगा तथा आपको अपरिमेय संख्याओं का भी दशमलव प्रसार क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों का आपका दशमलव प्रसार समझना पड़ेगा। अब इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बहुत प्यारा सा उदाहरण है, जैसे उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 से समझते हैं कि देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ कहा है कि 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार क्या करिए, ज्ञात कीजिए। इसके क्या ज्ञात करना है आपको, दशमलव प्रसार। तो चलिए इसका एक एक करके दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं, और दशमलव प्रसार ज्ञात करने के बाद हम समझते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। बहुत आसान है, चलो आरंभ करते हैं। इसका हल देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले हम 10/3 का दशमलव प्रसार निकालना है। 10/3 का दशमलव प्रसार, अब जैसे 10/3 का दशमलव प्रसार निकालेंगे, सेम वैसे ही 7/8 का भी निकालेंगे। दशमलव प्रसार वैसे ही हम 1/7 का भी निकालेंगे, का दशमलव प्रसार। ठीक है, हम तीनों का दशमलव प्रसार निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे भाई, तो देखते हैं इनके दशमलव प्रसार का मान कितने आते हैं। तो सबसे पहले 10/3 का दशमलव प्रसार निकालना है, कुछ नहीं करना है, 3 से आप 10 में भाग दे दीजिए। चलिए यहाँ साइड में देते हैं कहीं, 3 से हम किस में भाग देंगे, 10 में। मतलब हर से हम भाग किस में देते हैं, अंश में देते हैं। कितना आंसर आएगा भाई, तो देखो भाग दो, 3 तरीका 3 तरीका 9, कितना आ गया, 1। अब तो एक छोटा में आगे नहीं जाएगा तो क्या लगाओगे, दशमलव, क्या आ जाएगा 10। 3 तरीका 9, फिर क्या आ गया 1, दशमलव पर से एक और जीरो बढ़ जाएगा। 3 तरीका 9, कितना आ गया 1, फिर 10, 3 तरीका 9, फिर क्या आ गया 1। ये तो बार बार एक आ ही रहा है भाई, मतलब आगे हमारा 3 3 3 3 ऐसे आता रहेगा, हम क्या लगा देंगे, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे 10/3 का दशमलव प्रसार जो हमने निकाला वो कितना आया, 3.333 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, अनंत तक। मतलब ये बार बार 1 आता रहेगा और बार बार यहाँ 3 आता रहेगा, ये कटेगा नहीं, इसलिए हमने 3.3333 डॉट 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 ऐसे करके लगा दिया। ये हो गया 10/3 का दशमलव प्रसार। वैसे ही 7/8 का दशमलव प्रसार निकाले, तो हम 8 से भाग देंगे 7 में। किससे भाग देंगे भाई, 8 से भाग देंगे 7 में, क्या आएगा देखो, 7 तो छोटा है, भाग ही नहीं जाएगा, जीरो, यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ क्या आ जाएगा जीरो, 70। अब 8 अठाई कितना होता है, 64, कितना बचा 6, दशमलव को से कितना हो जाएगा 60, और 8 सत्ते कितना होता है 56, यहाँ कितना बचा 4, 40, और 8 बचे 40, हट गया ये। तो कितना आया इसका दशमलव प्रसार भाई, 7/8 का दशमलव प्रसार जो हमारा निकल के आ गया वो आ गया 0.875। ठीक, वैसे ही 1/7 का, 1/7 के लिए हम क्या करते हैं, 1 में 7 से भाग देते हैं। देखो क्या आता है, ये तो एक छोटा है, भागे नहीं जाएगा, तो 0. यहाँ हो गया 10, 7 एकम 7, 10 में 7 गया कितना बचेगा 3, दशमलव का कितना हो जाएगा 30, 7 चौको 28, कितना आया 2, 20, 7 दूना 14, कितना आया 6, 60, 7 8 56, कितना बचा 4, 40, 7 बचे 35, 5 50, 7 7 49, फिर कितना आया 1। देखो कहाँ से स्टार्ट किए थे, 1 से, अब फिर क्या आ गया 1। इसका मतलब यही संख्या दोबारा आएगी, 1 4 2 8 5 7, और यही बार बार आती रहेगी। तो इसका दशमलव प्रसार कितना है भाई, इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.142857, फिर 142857, फिर यही आएगा, बार बार आता है। आई बात समझ में, तो देखिए कितना आराम से आप इन दिए गए संख्याओं का आपने क्या निकाला, दशमलव प्रसार निकाला। अब यहाँ थोड़ी सोचने वाली बात है कि यह संख्याएं कैसी,
तो अगर गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा यह सब परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार से आ रहा है यहाँ पे। कैसे बेटा? ये देखिए, क्या यह कहीं रुक रहा है? जो नहीं रुकता उसे कहते हैं आसान। क्या कहते हैं? आसान। पहली बात, यह रुक जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे? शांत। क्या यह रुक रहा है? यह भी नहीं रुक रहा है तो इसे भी कहेंगे आसान। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, यह एक तो रुक नहीं रहा और दूसरा एक ही संख्या बार बार दोहराई जा रही है। देखो, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे एक ही संख्या बार बार क्या की जा रही है? दोहराई जा रही है। तो बार बार दोहराने को हम कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं? आवर्ती, या इंग्लिश में रिपीटिंग। तो आसान, आवर्ती, आसान, आवर्ती। और यहाँ तो क्या हो गया भाई? शांत हो गया, कोई रिपीटेशन भी नहीं है। यहाँ देखो, अशांत है लेकिन 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7 बार बार आएगा। इसका मतलब यहाँ इतने अंकों का एक समूह बार बार क्या किया जा रहा है? दोहराया जा रहा है। तो यह होगा आसान और साथ में क्या हो जाएगा? आवर्त। क्लियर है? अब गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि हैं तो सब के सब परिमेय संख्या, लेकिन इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार से दिखाई दे रहा है। क्या क्या? एक तो है अशांत आवर्ती और एक क्या है? शांत। आगे बात समझ में? तो वास्तविक संख्या का पहला भाग जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है अशांत आवर्ती और दूसरा क्या होता है? आपका शांत होता है। समझ में आ गई बात? तो हमने इसका पहले तो समझ लिया। अब दूसरी बात आती है अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो देखेंगे अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है। तो उसके पहले आप क्या करिए? इसे नोट करिए और फिर हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो उदाहरण 5 के बाद से अब हम लोग बात करते हैं कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो हमने अभी आपको बताया कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। इसका मतलब परिमेय का दशमलव प्रसार अलग होगा और अपरिमेय का दशमलव प्रसार क्या होगा? अलग होगा। तो उसके आधार पर हम अगर समझे तो यहाँ मैंने देखिए लिखा है कि वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार वास्तविक संख्याओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है, इसका भाई परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है शांत और एक होता है अनुवांशनीय अशांत आवर्ती। क्या क्या होता है भाई? एक होता है शांत और एक होता है अनुवांशनीय अशांत आवर्ती। उसी प्रकार से अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का। एक होता है अनुवांशनीय या अशांत अनावर्ती। ये क्या है भाई? कैसे है? थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले शांत किसे कहेंगे? तो अभी उदाहरण नंबर 5 में हमने देखा था कि परिमेय संख्या का वह दशमलव प्रसार जो एक निश्चित अंक के बाद जाके क्या हो जाता है? रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता, वो हमारा क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। जबकि परिमेय संख्या का वह दशमलव प्रसार जो एक निश्चित अंक के बाद रुकता नहीं है, लगातार बढ़ता जाता है, वो हमारा क्या होता है? अनुवांशनीय अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो इसी का हम क्या करते हैं? उदाहरण समझते हैं। कैसे समझेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शांत के बारे में। शांत क्या कहता है भाई? हमने एक उदाहरण ले लिया इसका 1/2। अब 1/2 का दशमलव प्रसार कितना होगा? ये होगा 0.5। वैसे ही अगर मान लीजिए हमने संख्या ले लिया 36/100। अब 36/100 को अगर 100 से 36 में भाग दो तो इसका आंसर आएगा 0.36। ठीक है। वैसे अगर एक हम संख्या ले लिए 7/8 जो अभी हमने उदाहरण में लिया था, तो 7/8 का जो हम दशमलव प्रसार निकालने जाएंगे तो यह कितना आएगा? 0.875 यह आएगा। अब अगर आप इसमें गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि 1/2 का जो मान है 0.5, वह 5 के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, 5 पे ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो शांत दशमलव प्रसार में जो हमारा शेषफल है, जो हमारा क्या होता है? शेषफल, यह सदैव किसके बराबर प्राप्त होता है? शून्य के बराबर। मतलब जब भाग देते हैं
तो एक निश्चित अंक के बाद शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 0 आएगा। और यहाँ गौर से अगर आप देखोगे तो एक संख्या के बाद यह रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ 5 के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ 6 के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, और यहाँ भी 5 के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, एक निश्चित मान के बाद से रुक जा रहा है। इसलिए ऐसे परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, शांत। जबकि हम कुछ ऐसे परिमेय संख्या भी ले रहे हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि 1/3, उदाहरण में क्या ले लिया हमने, 1/3। अब 1/3 की कहानी देखो, अगर 1 में तुम 3 से भाग दोगे तो इसका आंसर बन के आएगा 0.3333 डॉट 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 ऐसे है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर हम ले लें 1/7, तो 1/7 का मान कितना आएगा, तो ये आएगा 0.142857, फिर आएगा 142857, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ये भी नहीं रुकेगा। वैसे ही एक और उदाहरण ले लें हम 10/3। अब 10 में 3 से अगर भाग दें तो इसका आंसर आएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट। क्या इसका अर्थ है सर? इसका अर्थ यह है कि आप देख रहे हैं कि इस सारे के सारे परिमेय संख्या है और इनका दशमलव प्रसार जो आया वह दशमलव प्रसार एक निश्चित अंक के बाद रुक नहीं रहा है, बार बार आगे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह तो हो गया अशांत। अशांत को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, अनवास्तविक कहते हैं। सब में यही कहानी है। लेकिन साथ में एक और मजे की बात है, यहाँ पे देखो एक जैसे अंक बार बार क्या किए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। तो यहाँ देखो 3 के बाद फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, ऐसे ही 3 आता रहेगा। यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर पुनः 1 4 2 8 5 7 आ रहा है, फिर पुनः 1 4 2 8 5 7 आएगा, ऐसे ही बार बार आता रहेगा। यहाँ देखें तो यहाँ 3 के बाद फिर दोबारा 3, फिर 3, फिर 3, ऐसे 3 बार बार आ रहा है। क्या अर्थ हुआ, एक तो यह अशांत है, क्यों, क्योंकि रुक नहीं रहा, तो आपने अशांत लिख दिया, अनवास्तविक अशांत लिख दिया। उसके बाद से बार बार दोहराई जा रही है। तो जब किसी संख्या में एक अंक या अंकों का समूह बार बार दोहराया जाता है तो उसे कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं, आवर्ती। तो गौर से देखो, यह हमारा अशांत के कारण अशांत हो गया और बार बार दोहराने के कारण क्या हो गया, आवर्ती हो। तो हम इसे क्या कहेंगे, अनवास्तविक या अशांत आवर्ती। क्लियर है। अब इतनी बड़ी चीजों को लिखने के लिए एक शॉर्ट हमारे पास तरीका होता है, कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इन दशमलव प्रसार को, जो अंक या अंकों का समूह बार बार दोहराया जा रहा है, उसे बार बार लिखने के बजाय एक बार लिख के उसके ऊपर क्या लगा दिया जाए, बार लगा दिया जाए। कैसे भाई, जैसे देखो यहाँ 0 0 तो नहीं दोहराया जा रहा है, दशमलव भी नहीं दोहराया जा रहा है, क्या दोहराया जा रहा है, 3, तो 3 ही बार बार आ रहा है, इसलिए 3 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इसको हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। इस संख्या के ऊपर अगर एक आपका मान लीजिए माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो यह हमारा जो सिंबल होता है वह क्या कहलाता है, बार कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ अगर गौर से देखोगे तो तुम्हारा 0 तो नहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन 1.428557 यह बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए इस पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा। ठीक, यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो 3 शुरू का 3 वैसे ही रहेगा, दशमलव यह 3 बार बार दोहराया जा रहा है, तो यह 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा। इसका मतलब हुआ कि अगर कहीं ऐसी संख्याएं दी गई हैं तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और अगर कहीं ऐसा लिखा गया है, बार के रूप में लिखा गया है, तो उसे हम इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर ना। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब आता है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, थोड़ा इसके बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो हमने कहा कि ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके। तो जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो सब के सब संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब आगे कहानी है, अगर वह अपरिमेय है तो उसका दशमलव प्रसार कैसे होता है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान लो कि √2, ध्यान समझना, क्या लिया मैंने भाई, √2। अब √2 के पे विचार करते हैं, इसका मान क्या होता है, थोड़ा गौर से देखो। अगर √2 पे आप विचार करोगे तो इसका मान होता है 1.4142135309504880 डॉट डॉट डॉट। अभी ये और होता है, बढ़ता ही जाता है। उसी प्रकार से एक अपरिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा पाई, तो पाई के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मान होता है 3.1415926535
5 8 9 7 9 3 2 3 डॉट 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 ऐसे होता है। वैसे अगर एक अपरिमेय संख्या हम जैसे मान लो रूट 5 ले तो रूट 5 के बारे में अगर बात करें तो ये होता है 2.236 डॉट 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 ऐसे ही होता है। अब इन पे विचार अगर किया जाए तो आपको क्या पता चलेगा, सबके लास्ट में डॉट 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 लगा हुआ है, मतलब ये रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा तो क्या हो गया, अनवासनीय या अशांत हो गया, या तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, क्या आपको लग रहा है कि कोई अंक या अंकों का समूह बार बार दोहराया जा रहा है? तो देखो, एक जैसे अंक तो इसमें बहुत सारे दिखाई देंगे, लेकिन रिपीट होते हुए नहीं दिखाई देंगे, दोहराते हुए नहीं दिखाई देंगे। जैसे 4 1, अगर 4 के बाद से 4 नहीं आया तो 4 1 है, तो 4 1 आना चाहिए, तो 4 2 हो गया, गड़बड़ हो गया, नहीं दोहराया जा रहा है। 1 4 आ रहा है, 1 4 के बाद से 1 आया, लेकिन यहाँ पे क्या गया, 1 5 आ गया, यहाँ भी नहीं दोहराया जा रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पे संख्याएं बार बार दोहराई नहीं जा रही। तो जब नहीं दोहराई जाती है तो उसे कहते हैं अनावर्ती। क्या कहते हैं? अनावर्ती। और जब दोहराई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, अगर गौर से आपको पता चलेगा तो अशांत होने के कारण अनवासनीय अशांत लिख दिया, और नहीं दोहराने के कारण क्या लिख दिया? अनावर्ती। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वह अनावासनीय होता है और साथ में क्या होता है? अनावर्ती होता है। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि किसी वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार से होता है। तो किसी वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार वास्तविक संख्या में पाए जाने वाले परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के आधार पर होता है, और जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक तो शांत और एक अनावासनीय आवर्ती। और जो अपरिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार केवल और केवल एक प्रकार का होता है, वह होता है अनवासनीय अशांत अनावर्ती। क्या हम अपने पास से चाहे तो किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिख सकते हैं क्या? यह बात यहाँ समझने वाली। तो अगर ऐसे समझना है तो जैसे देखो, हम एक लिख रहे हैं, एक अशांत अनावर्ती के रूप में लिख रहे हैं, जैसे 0.1 0 1 0 1 0 0 1 4 टाइम 0 1 5 टाइम 0 1 डॉट डॉट। अब आपको संख्या तो एक जैसे दिख रही है, लेकिन रिपीटेशन नहीं है। यहाँ 1 के बाद से 0, तो 10 के बाद से 10 ही आना चाहिए, लेकिन 10 के बाद से कितना आ गया? 100 आ गया। अगर यह 100 है तो 100 के बाद 100 आना चाहिए, यहाँ 1000 आ गया। इसका मतलब रिपीटेशन नहीं है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यह भाई जो संख्या यहाँ लिखा गया है इसका दशमलव प्रसार अनवासनीय अशांत और अनवासनीय या अशांत अनावर्ती है। अगर ऐसा है तो यह कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब आपको यहाँ पे एक नोट बताऊं, तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच असंख्य रूप से अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? दो अपरिमेय संख्याओं के बीच असंख्य रूप से अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। वैसे ही दो परिमेय संख्याओं के बीच भी असंख्य रूप से अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, ये भी ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे चाहे तो कहीं लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे नोट बनाते हैं और नोट में लिखते हैं, नोट में पहला, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत रूप में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या पाई जाती है। पाई जाती। बिल्कुल उसी प्रकार से हम दूसरा कह सकते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या पाई जाती है। पाई जाती है। आई बात समझ में? तो आप थोड़ा समय लीजिए, इसे नोट करिए, और फिर अब हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 6 की तरफ। देखिए उदाहरण नंबर 6 में क्या है बेटा, थोड़ा ये बात समझिए। उदाहरण नंबर 6 में ये है कि हमें कुछ ऐसे अंक दिए गए हैं जो अशांत आवर्ती है या अनवासनीय आवर्ती है।
उसे हमें क्या करना है, उसका परिमेय रूप में निरूपण करना है। बात समझ आई? जैसे 0.3333 डॉट 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 का परिमेय रूप क्या है, 1/3। इस पूरे संख्या का परिमेय रूप क्या है, 1/7 है। इस पूरी संख्या का परिमेय रूप क्या है, 10/3। आगे के जो प्रश्न आपके आने वाले हैं उनका रूप यह दिया गया है और इस रूप से आपको इस रूप में क्या करना है, बदलना है। अरे बात समझ में? तो कैसे बदलेंगे, बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए बिना किसी समस्या के पहले आप इसे नोट करें और फिर उसके बाद से हम आरंभ करते हैं कि कैसे दिए गए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को हम उसके परिमेय रूप में बदल सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 तथा वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार समझने के बाद अब हम उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7 और जो भी उदाहरण है उनको करने का क्या करेंगे, प्रयास करें। तो सबसे पहले चलिए आरंभ करते हैं उदाहरण नंबर 6 से। क्या कहता है, थोड़ा समझे। क्या है, दिखाइए कि 3.142678 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q क्या है, गुणांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं। ये तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, कैसे करेंगे देखो। तो इस क्वेश्चन करने के लिए आप यहाँ पे क्या करिए, आइए इसके सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे जो दिया है सबसे पहले। तो दिया है हमारा 3.1426 और 8। अगर आपको ध्यान हो तो इस दशमलव प्रसार को ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा कि एक अंक के बाद यह दशमलव प्रसार क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। एक अंक के बाद जाके क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। अगर यह रुक जा रहा है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अगर यह शांत होगा तो कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, क्लियर ना। लेकिन हमें क्या करना है, इसे P बाई Q के रूप में दिखाना है। तो P बाई Q के रूप में दिखाने के लिए सबसे सरल तरीका, कभी भी शांत दशमलव प्रसार में अगर कोई संख्या दी गई है तो उसे P बाई Q में लिखना सबसे सरल है। कुछ नहीं करना बेटा आपको, आप क्या करिए, यहाँ लगाइए इक्वल, ठीक है। जो संख्या है बिना दशमलव को पूरी संख्या लिख दो, तो पूरी संख्या हमारी हो गई 3 1 4 2 6 7 और लास्ट में क्या आ गया 8। ये आपने पूरी संख्या लिख दी, क्लियर है। अब क्या करो आप, दशमलव जो हटाया है उसके लिए यहाँ पे लगाओ बटे में, यहाँ बटा लगाओ, ठीक। अब जहाँ दशमलव है उसके लिए बटे के नीचे लिखो 1 और दशमलव के बाद अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक आ रहा है, इसलिए एक के बाद से कितना जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में। अब अगर इससे आप भाग इसमें देंगे तो इसका भी मान इतना ही के बराबर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैंने कहा ना कि जब कभी भी किसी संख्या का दशमलव प्रसार, संख्या कौन सा होगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है तो उसको P बाई Q के रूप में लिखना सबसे सरल होता है। पहले क्या करो, उस संख्या को नोट करो, तो हमने संख्या नोट कर लिया, फिर दशमलव में इसलिए हमने क्या लगाया, बटा लगाया। अब दशमलव के स्थान पे क्या लगा दिया 1 और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने हमने क्या लगा दिया 0। अब अगर गौर से देखो तो क्या यह संख्या P बाई Q के रूप में नहीं है, बिल्कुल है। तो आप कहेंगे यह संख्या P बाई Q के रूप का है, जहां P और Q, अगर गौर से देखोगे तो P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है और Q का मान क्या 0 है क्या, या एक इतना बड़ा जो संख्या लिखा गया है यह 0 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो Q नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए इसलिए यह एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर। क्लियर ना, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना इसमें। आपको क्या करना था, दिए हुए संख्या को P बाई Q के रूप में लिखना था और आपने बड़े ध्यान से लिखा। आप दी गई संख्या को इस प्रकार से करके ऐसे लिख के और उसके बाद से
बिना दशमलव का पूरी संख्या लिख दो, नीचे लगाओ बटा, दशमलव का स्थान पे लिखो 1 और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना क्या लगा दो 0। अब देखोगे तो यह p बाई क्यू का मतलब अंश बटा हर के रूप में आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या को p बाई क्यू के रूप का है, जहां p और q दोनों क्या है, गुणांक है, और साथ में क्या q 0 है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो q नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यह एक ऐसी संख्या है परिमेय। तो ये तो बड़ा आसान हुआ भाई, क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत। लेकिन जिनका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्या वह भी इसी प्रकार से लिखे जाएंगे क्या? यह सोचने वाली बात। चलिए इस बात को समझने के लिए हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 7। अब उदाहरण नंबर 7 करते हैं, फिर आपको समझ देते हैं और आप इसे क्या करिएगा, नोट करिए, ठीक है? तब तक जो बच्चों ने लाइक नहीं किया है कम से कम एक लाइक दबा दो यार, और साथ में जो नए बच्चे आ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर टेलीग्राम चैनल पर सर्च मारे बड़े बात भाई विजय सर, और वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आप क्लिक करके सीधे टेलीग्राम पर जाकर वहां क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चले बढ़ते हैं हम उदाहरण नंबर 7 पे। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि दिखाइए कि 0.333, मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, 0.333 डॉट 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 को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर पाएंगे? तो थोड़ा सोचो। अब बच्चे कहते हैं कि सर कौन सी बड़ी बात है, आप दशमलव हटा कभी बोले थे तो लिख दो 0 3 3 3 डॉट 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 बटे में दशमलव का स्थान पे एक, कितने जीरो, 3 जीरो, और उसके बाद से क्या, डॉट डॉट, ठीक है, हो गया ये परिमेय संख्या। सच में ऐसा ही परिमेय संख्या होता है क्या? ना जी, ऐसा परिमेय संख्या तो नहीं होता। परिमेय संख्याओं में तो मान सदैव क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। देखो यहाँ तो मान निश्चित है, एक के बाद जाकर रुक गया है, शांत हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, क्या यहाँ निश्चित है? कितना पढ़ोगे, अगर पढ़ना तो कितना पढ़ोगे, इसका तो अंदाजा ही नहीं लगेगा कि इसको कितना पढ़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि इस तरीके से तो इसे नहीं लिखा जा सकता, संभव नहीं। अगर ध्यान से देखो तो यह मान आपका 1/3 का है, अभी पहले मैंने कराया था, तो क्या यह लिखने से आपको 1/3 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो इसका मतलब इसका तो यह मान ही नहीं, तो फिर कैसे इसको लिखे? अब इस बात को समझते हैं, ठीक है ना? चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन भाई इसका, एकदम ध्यान से ब्लैक बोर्ड की तरफ आप देखें, एक एक चीज क्या कर रहा हूं आप उसको ठीक से समझो। सबसे पहले क्या करो, जो संख्या दिया है उस संख्या को आप क्या करें, एक वेरिएबल के रूप में माना माना वेरिएबल का मतलब चर के रूप में माना x बराबर 0.33 डॉट डॉट डॉट, जो संख्या दिया गया उसको सर्वप्रथम क्या कर रही है, x मान, प्लस साथ में इसे बार के रूप में भी लिखो। तो अगर बार के रूप में लिखोगे तो 3 ही दोहराया जाएगा, तो लिखा जाएगा 0.3 के ऊपर बार। क्लियर है? और इसे आप मान लो समीकरण नंबर 1। चलिए इतना काम हो गया। क्या करना है पहले, कुछ नहीं करना जी, जो संख्या दिया गया उस संख्या का सबसे पहले x मान, ठीक, जो संख्या दिया उसे लिखो, और फिर उसे किस रूप में लिख लो, बार के रूप में। अब बार के रूप में लिखने के बाद से उसे एक नाम दे दो, और नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न उठता है कि इसे बार में क्यों लिखा, ठीक है, बार में क्यों लिखा? बार में इसलिए लिखा कि हमें क्या करना होता है, इस संख्या के दोनों पक्षों में एक निश्चित मान से गुणा करना होता है। अब वह निश्चित मान क्या होगा, इसके लिए हम ध्यान देते हैं बार पर। किस पर ध्यान देते हैं, बार। सबसे पहले जो दशमलव है, दशमलव के लिए हम लिखते हैं 1, क्या लेते हैं 1, और दशमलव के बाद जितने अंकों पे बार लगता है उतना 0। तो यहाँ पे देखो कितने अंक पे बार लगा, एक अंक पे, इसलिए 1 0। अगर 2 अंक पे लगा होता तो 2 0, 3 अंक पे लगा होता तो 3 0, और दशमलव के लिए क्या, 1। इसका मतलब है कि किससे गुणा करेंगे, तो किससे गुणा करेंगे, 10 से। हम यहाँ लिखेंगे, हटाते हैं इसको, और इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने
दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या होगा भाई, 10 से गुणा करोगे तो देयरफॉर 10 इंटू एक्स इजकल टू 10 इंटू गुणा इसमें करना है, बार वाले में नहीं करना है, 10 इंटू 0.3333 डॉट डॉट। ठीक है, हम बार केवल इसलिए लगा के देखते हैं कि कितने अंक से गुणा करें, बस इसका कहानी यही तक है, उसके बाद इसको कोई लेना होना नहीं है। ठीक है, अब देखो 10 का x में मल्टीप्लाई करोगे यह हो जाएगा 10x, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का करेंगे, एक जीरो है तो यह एक स्थान आगे बढ़ेगा, 2 जीरो होता तो 2 स्थान आगे बढ़ता है, 3 जीरो होता तो 3 स्थान आगे बढ़ता है। चूंकि हमारा कितना है, एक ही जीरो है, इसलिए एक स्थान आगे बढ़ेगा, तो इसका मान निकल के कितना आ जाएगा, 3.333 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ बच्चे कहते हैं सर 3 ही बार था और आपने यहाँ क्या लिख दिया, 4 बार लिख दिया। अरे भाई आगे डॉट 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 लगा है, तुम 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, 10 बार लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो अनंत तक जाएगा ना, तो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये हमारा काम हो गया। अब अगला काम क्या है इसके बाद, अगला काम ये है कि यह जो मान प्राप्त हुआ है, इस मान को हमें 2 भागों में तोड़ना। कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में, जिसमें एक मान तो निश्चित हो जबकि दूसरा मान क्या हो, अनिश्चित। क्या इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जिससे एक मान तो अंक में आ जाए और दूसरा मान वही आए जो हमने क्या माना है, x माना है, मतलब इतना है। क्लियर। अब इस बात को कैसे करें, तो इसको करने के लिए सबसे सरल तरीका, इस पूरे को उठाओ, यहाँ लेके आओ, 3.333 डॉट डॉट, और तुम्हारा x का मान क्या है, 0.1010 डॉट डॉट। अब ऊपर वाले में से नीचे को घटा दो, ऊपर वाले से किसको घटा दो, नीचे वाले को, क्या मिलेगा भाई, यह तो हो गया डॉट डॉट डॉट, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, दशमलव, और 3 में से 0 गया कितना, 3। इसका आंसर कितना आएगा, 3 है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि 3.333 को हम 3 प्लस 0.33 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, अब इस बात को ऐसे समझा जाए, जैसे मान लो एक संख्या है 5, इसको दो रूपों में लिखना है, जिसमें से एक अंक है 2, तो दूसरा कितना होगा, तो आप लिखोगे कि सर 5 में से अगर 2 को घटाए तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो अगर एक संख्या 2 है तो दूसरा संख्या यही ना होगा, तो ये होगा 2 + 3 = 5। बिल्कुल यही कहानी है। हमें इस वाले को 2 भागों में लिखना था, जिसमें से एक भाग इतना है जो x के रूप में है, तो अगर एक इतना है तो इसी को इसमें से घटाने से जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। आई कहानी समझ में। तो इसके आधार पर हम चले यहाँ पे करते हैं, कैसे करेंगे देखो। अब इस चीज को करने के लिए हमें यहाँ पे देखो लिखना है, यह हो गया हमारा 10x, और यह हो जाएगा, एक तो है 3 प्लस, और एक यह है 0.333 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। अब क्या करोगे भाई, इतना का मान समीकरण नंबर 1 से कितना है, x है, तो हम लिखेंगे 10x इजकल टू 3 प्लस, इस पूरे की जगह पे क्या लिख दिया, x लिख दिया। कहां से आया, तो आप लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब हम x वाले को एक पास, मतलब चर वाले को क्या करते हैं, एक पास कर लेते हैं, तो x को लेके आओ इधर, तो यह हो गया आपका 10x माइनस x इजकल टू 3। अब 10x में से x जाएगा कितना होगा, वो 9x, तो 9x इजकल टू 3, तो x का मान कितना आएगा, तो x इजकल टू आ जाएगा 3/9। अब इसे काटो, 3 कम 3 और 3 तरीका 9, तो हमारा x का मान कितना निकल के आ गया, 1/3। कितना है भाई, 1/3। अब x क्या है, तो x है 0.333, इसका मतलब हम समीकरण 1 से दोबारा हम कह सकते हैं, समीकरण 1 से क्या कह सकते हो, तो समीकरण 1 से कह सकते हो कि 0.333 डॉट 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 का मान कितने के बराबर आएगा, 1/3 के बराबर आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो क्या पूछा है कि इतने को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो लीजिए 0.333 को हमने क्या किया, p/q के रूप में व्यक्त कर दिया, और इसका मान कितने के बराबर आ गया, 1/3 के बराबर। आई कहानी समझ में।
देखिए कितना आसान है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो चलिए नोट करिए और उसके बाद में बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 8 के। तो उदाहरण नंबर 7 के बाद अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 8 और 9 की। बहुत शानदार है, बिल्कुल 7 के जैसे ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। देखिए जैसे 7 किया है वैसे ही बिल्कुल 8 और 9 को भी हम करने का प्रयास करेंगे। चलो आराम करते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 8 कैसे करेंगे उदाहरण नंबर 8 को भाई, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, यहाँ सबसे पहले मानोगे, माना माना क्या मानेंगे भाई कि x बराबर 1.2727 डॉट डॉट डॉट, इसका बार रूप लिख लीजिए। बार रूप कितना होगा 1.27 पर बार, और इसे मैंने क्या कहा है समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। मान लिया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी बारी क्या है कि एक निश्चित 10 के गुणज के रूप में हमें इससे क्या करना है, गुणा करना है। तो वो मान क्या आएगा, तो मैंने कहा दशमलव के लिए 1 और कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है, तो कितने जीरो 2, मतलब दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे 100 से। हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, और जब दोनों पक्षों में 100 से गुणा करोगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ऐसा आएगा। क्लियर है। अब आगे, अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा आपका 100x, और यह आपका 2 जीरो इसका दशमलव 2 स्थान आगे जाएगा तो 127.272727 डॉट डॉट डॉट। अब मैंने क्या किया है, अब आपको कहा था कि इसे दो भागों में तोड़ना है, तो दो भागों तोड़ने का सरल तरीका, इसको ऊपर लिखा जाए 127.272727 डॉट डॉट डॉट, और जो x का मान है लाके घटा दो, तो 1.272727 डॉट 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 घटाओगे तो यह तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ 7 में से एक जाएगा 6 2 1, मतलब एक संख्या होगा 126 और दूसरी संख्या होगा 1.272727 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही आप इसे चेंज कर लीजिए। चेंज करेंगे तो 100x बराबर हो जाएगा 126 प्लस 1.272727 डॉट डॉट, इतना हो जाएगा। अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पे हम लिखेंगे x, कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। हम इसको ऐसे लिख पाएंगे 100x इक्वल टू 126 प्लस x, कहाँ से भाई, तो समीकरण 1, समीकरण 1। अब x को इधर लेके आओ, इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल टू 126। अब इधर से घटेगा तो ये हो जाएगा 99x इक्वल टू 126। तो x का मान कितना आएगा, तो x का मान आ जाएगा 126 बाय 99। अगर कटने वाला है तो आप काट लीजिए, जैसे 3 से, 3 चौको 12 और 3 दूना 6, 3 3 9 और 3 3 9, एक बार और 3 से कटेगा, देखो कितनी बार में, तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12, और ये आ जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3, मतलब कितना गया x का मान, तो यहाँ पे x का मान हमारा निकल के आ गया 14/11, यह आ गया x। अब x क्या है, तो समीकरण x में x का मान 1.272727 है, तो अगर वो हम उठा कर रखें तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि 1.272727 डॉट 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 का p बाई क्यू रूप क्या होगा, तो हो जाएगा 14/11, और यह जो निकल के आया यही 1.272727 डॉट 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 का क्या कहलाएगा, p बाई क्यू रूप कहलाएगा। तो यह हमारा क्या आ गया बच्चा, आंसर आया समझ में। देखिए कितना आसान है, कितना मजेदार है। तो हम इस तरीके से इसका क्या निकाल सकते हैं, किसी दिए गए आसान परिमेय संख्या का हम क्या कर सकते हैं, परिमेय रूप निकाल सकते हैं, जो किस रूप का होगा, p बाई क्यू रूप का। साथ में ये समझने के साथ ही साथ अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 9 के। बिल्कुल उदाहरण नंबर 9 भी इसी प्रकार से है, कुछ खास नहीं है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखिएगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दिखाइए कि 0.2353535
बराबर 0.235 पर बार को पी बाई क्यू के रूप में क्या किया जाए, व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक, और क्यू का मान 0 के बराबर नहीं। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सर्वप्रथम माना x बराबर 0.235 डॉट डॉट डॉट, और इसका मान है हमारा 0.235 पर क्या बार। क्या करें, इसे समीकरण नंबर 1 ले लें। क्लियर ना बेटा। अब आगे कहानी, कितने से गुणा करेंगे हो, तो दशमलव के लिए 1, और कितने पे बार है, 2 पर बार है, 3 और 5 पे केवल बार है, इसका मतलब कितना हुआ 100। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पे, 100 से गुणा करोगे तो देखो 100 गुणे x बराबर 100 गुणे 0.235 डॉट डॉट डॉट, ऐसा है। अब 100 का गुणा कर लीजिए, 100 का गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 100x, और यहाँ 2 जीरो इसका 0.2 स्थान आएगा, तो यह हो गया आपका 23.535, अरे 2 स्थान आएगा यहाँ पे ना, 23.535 डॉट डॉट डॉट, ऐसा आएगा। अब इसको कितने भागों में बांटना होगा, 2 भागों में, तो लाइए इधर बांट लीजिए। 23.535 डॉट 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 को आप बांटिए 0.235 डॉट डॉट डॉट, हटाइए, इधर से सब हो गया 0, 5 में से 2 गया, कितना हो गया 3, और यहाँ कितना हो गया 23। मतलब इसको हम ऐसे लिख पाएंगे 100x बराबर 23.3 प्लस 0.235 डॉट डॉट डॉट। अब इस पूरे के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x, लिखो x, ये हो गया 100x इक्वल टू 23.3 प्लस x, कहां से भाई, तो समीकरण x। अब x को इधर लेके आओ, तो हो जाएगा 100x माइनस x बराबर 23.3, इतना आएगा। अब 100x में से x जाएगा, कितना हो जाएगा 99x इक्वल टू 23.3। अब x को इधर भेजो, x को या उसके पहले 99x, और 23.3 को क्या मैं 233/10 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम इस 99 को इधर भेजे तो x का मान आ जाएगा हमारा 233/10 गुणे 99, इतना आएगा। अब इससे अगर गुणा करोगे तो x का मान आ जाएगा आपका 233/990, और इसी को अगर हम सही से लिखें तो x क्या है, तो x हमारा यह है समीकरण नंबर 1 से, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 0.235 डॉट 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 का p बाई क्यू रूप जो आएगा वो आएगा 233/990, और यह जो आया एक्चुअल में यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। ये हमारा क्या गया, आगे कहानी समझ में। तो इस प्रकार से हम दिए गए किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद जो अशांत रूप में हो उसका हम p बाई क्यू रूप कैसे निकाल सकते हैं, हम बड़े प्यार से धीरे धीरे करके ऐसे क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए इसे नोट करिए, और उसके बाद से हम करते हैं उदाहरण नंबर 10। तो उदाहरण नंबर 8 और 9 करने के बाद अब बारी आती है उदाहरण नंबर 10। सबसे प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, इसको कैसे करेंगे मजा ही आ जाएगा आपको इसको करने में। कैसे करोगे आप, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। हम क्या करते हैं, कह रहा है कि उदाहरण नंबर 10 में 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो 2 परिमेय दिया है और उसके बीच क्या ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्या। तो अभी मैंने लिखवाया ना नोट में कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय भी प्राप्त होते हैं और अपरिमेय भी प्राप्त होते हैं। साथ में यह भी लिखवाया 2 अपरिमेय के बीच में असंख्य रूप से क्या प्राप्त होते हैं, अपरिमेय प्राप्त होते हैं। चलो यहाँ पर आरंभ करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। इसको करने के लिए अगर हम इसका सॉल्यूशन लें तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा। अब इस बात को करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास जो सबसे सरल तरीका यह है कि इन दोनों का पहले दशमलव प्रसाद निकाल लो, 1/7 और 2/7 का। तो आप लिखो
1/7 का दशमलव प्रसार, और उसी प्रकार से 2/7 का दशमलव प्रसार। तो जो 1/7 का दशमलव प्रसार आएगा उसी का 2 गुना 2/7 का भी दशमलव प्रसार आएगा। कैसे, अभी दिखाता हूँ। जैसे देखो 1/7, तो 1/7 का मतलब हुआ आप 7 से 1 में भाग देने वाले हैं, भाग दीजिए। छोटा है नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगेगा तो यह भी 10 हो गया। 7 एकम 7, कितना आ गया 3, 30, 7 चौको 28, कितना हुआ 2, 20, और 7 दूना 14, कितना हुआ 6, 60, 7 8 56, कितना बचा 4, 40, 7 पचे 35, कितना हुआ 50, और 7 7 49, कितना आ गया 1। फिर वही कहानी रिपीट होगी, इससे यह आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कितना हुआ, इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.142857 डॉट डॉट डॉट, या इसको बार के रूप में लिखें तो 0.142857, इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, बार। क्लियर है। अब इसको देखोगे 2/7 को क्या मैं 2 गुणे 1/7 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल ही लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो 2 गुणे और 1/7 का मान ये है, तो यह हो गया 0.142857 के ऊपर क्या बार। अब कुछ मत करो, 2 से गुणा कर लो, पीछे से करो। 7 दूना 14 के 4 1, 5 दूना 10 10 1 1 11, 8 दूना 16 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8, 2 एकम 2, दशमलव 0। यहाँ भी इतने अंकों पे बार लगाया तो यहाँ पे भी इतने अंकों पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों के बीच में आपको एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखो ये दोनों का दशमलव प्रसार है, अगर दशमलव प्रसार है तो अपरिमेय संख्या भी क्या करो, दशमलव प्रसार के रूप में ही लिख लो, आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे भाई, तो हम यहाँ लिखते हैं, इसलिए 1/7 व 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, और वह अपरिमेय संख्या क्या होगा भाई, तो देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो पहले लिखो 0 दशमलव के साथ दशमलव। अब वो अपरिमेय संख्या 1 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो 1 से बड़ी और 2 से छोटी, तो 1 के तो तुरंत बाद 2 आता है, तो क्या 1 से बड़ा होगा, क्या 2 से छोटा होगा। तो एक अंक और ले लो, यहाँ पे आ गया 1 4 और यहाँ पे आ गया 2 8, ठीक है। मतलब 1 4 से बड़ा होना चाहिए, 2 8 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो 1 4 से बड़ा हम कुछ भी ले लेते हैं, देखिए ऐसे देखना है 0.15 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 4 टाइम 0 1 5 डॉट डॉट डॉट। मैंने आपको अपरिमेय संख्या लिखने को बताया है। मैंने कहा कि भाई अपरिमेय संख्या लिखते वक्त हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि एक तो अशांत होना चाहिए और कोई संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, दोहराई नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ तो आपको एक जैसे दिखेगी जरूर, लेकिन दोहराते हुए नहीं दिखाई देगा। जैसे 15 है तो 15 के बाद 15 आना चाहिए, नहीं है। तो 150 है तो 150 के बाद 150, तो देखो 150 आने के बीच में क्या गया, 0 आ गया। तो तुरंत बाद 1 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो नहीं दोहराया जाएगा। इसका मतलब यह जो लिखा गया है बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो आपने लिखा है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या इतना क्या होगी, होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर। क्या हो जाएगा यह आंसर। मजा आया आज के क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो आज के लेक्चर में हम उदाहरण नंबर 10 तक कर चुके हैं, प्रश्नावली 1.3 का। अगला जो लेक्चर हमारा आएगा, लेक्चर नंबर आपका 5, उस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्नों का करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जितने अधिकतम प्रश्न हो सकते हैं उतने प्रश्न करने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा समय लीजिए, इसे नोट करिए और जल्द ही मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।